एक सब्जी वाली बहन और पुलिस वाले की गलतफहमी। कभी कभी सच हमारे सामने होता है लेकिन नज़रें गलतफहमी में उलझ जाती है, और जब सच सामने आता है तो दिल, इज्जत और रिश्ते सब बदल जाते हैं। गांव की सुबह, खेतों से आती मिट्टी की महक और बाजार में बिखरी ताज़ी सब्जियों की खुशबू। लोग हंसते बोलते मोल भाव करते और अपनी थैलियों में ताज़ी सब्जियां भरते। और उसी बाजार के कोने में बैठी है रानी, गांव की मेहनती बेटी। उसकी मुस्कान में सादगी और हाथों में दिन रात की मेहनत की कहानी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बाजार में दाखिल हुआ एक पुलिस वाला तेज कदमों से चलता हुआ सीधे रानी के ठेले तक पहुंचा और उसने कहा, इतनी सस्ती सब्जी, शहर में तो दाम 2 गुना है, कहीं चोरी का माल तो नहीं? सवाल जिसने बाजार का माहौल बदल दिया। लोग चुप, रानी हैरान। रानी ने कहा, साहब ये तो हमारे खेत की है, मेहनत से उगाई है। लेकिन पुलिस वाले की आवाज़ और सख्त हो गई। पुलिस वाले ने कहा, सीधे सीधे बता दो वरना मुश्किल हो जाएगी। भीड़ में हलचल, नज़रें टिकी रानी के चेहरे पर। रानी ने टोकरी से आलू उठाए, मिट्टी झाड़े, बिना आगे बढ़ाए उसने कहा, ये देखो मिट्टी भी लगी है, चोरी का माल ऐसा होता है क्या? और तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग किसान आगे आए। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आवाज़ में गर्व और सच्चाई का वजन। उन्होंने कहा, साहब ये हमारे गांव की बेटी है, सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाती है, पानी देती है, सब्जी तोड़ती है और सस्ती इसलिए बेचती है ताकि गांव का हर घर पेट भर सके। सन्नाटा छा जाता है। पुलिस वाले के चेहरे की शक्ति पिघल चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ इज्जत और शर्म बची थी। पुलिस वाले ने कहा, माफ़ करना बहन, मैंने गलत समझ लिया। मेहनत करने वालों को सलाम। वो रानी के ठेले से सब्जी खरीदता है, पैसे देता है और कहता है, आज से मेरे घर में भी सिर्फ तुम्हारी सब्जी जाएगी। रानी की मुस्कान, बाजार की रौनक और हवा में गूंजता एक संदेश, मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। और गलतफहमी का अंत हमेशा सच्चाई ही करती है।